वो प्रश्न क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं खूब छोटा था, 5 साल का था, तो मेरे नाना नानी के साथ रहता था, नैनिहाल में रहता था। मेरी नानी और मेरा नाना, यही मेरा छोटा सा विश्व था, क्योंकि इन्हीं लोगों को मैक्सिमम टाइम था मेरे को देने के लिए और मेरे पास उनको देने के लिए। और मेरे नाना जी हनुमान भक्त थे, वो हर शनिवार को एक हनुमान जी के मंदिर में मुझे लेकर के जाते थे। दूसरा, मेरी नानी उसका कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण के मंदिर में मेरे को लेके जाती थी। और नानी को बोलता था हनुमान मंदिर चल, तो बोले नहीं वो नाना जी का भगवान है। और नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, बोले नहीं वो नानी का भगवान है। मैंने एकदम 5 साल की उम्र में मुझे एक ज्ञान हो गया था, भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी का भगवान कोई भी हो सकता है, और पति पत्नी के भगवान भी अलग अलग है, तो भी आराम से उनका संसार चल सकता है। दूसरा, हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे और मेरी नानी कहती थी परमात्मा के वो माइक हैं, उनके माध्यम से साक्षात परमेश्वर बोलता है। लेकिन एक दिन उनको टीबी हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गए वो। मैंने नानी को कहा, नानी तू तो बोलती है कि वो परमात्मा के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, तो परमात्मा अपने माइक को भी अच्छा नहीं रख सकता? नानी बोली ऐसी बातें बच्चों ने नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नानी या तो परमात्मा ही नहीं है या तो ये परमात्मा के माइक नहीं है, दोनों में से एक बात बता। नानी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद देखा, हरिद्वार के अंदर नाव से लोग जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे और नदी के अंदर नाव डूब गई, 27 लोग वहीं के वहीं मर गए। फिर मैंने नानी को कहा, नानी तो बोलती है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है परमात्मा? रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो उसके भक्त हैं। वो नाव में डूब के मर जाते, वो उनको नहीं बचाता। नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था मस्जिद के सामने, और जो भी व्यक्ति उसके सामने सर झुकाता था वो उसके ऊपर मोर पंख से उसको उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। जो भी व्यक्ति आए, किसी का पेट दर्द हो रहा है तो भी वही झाड़ता था, सर दर्द हो रहा है तो वही झाड़ता था, दस्त लग रहे हैं तो भी वही झाड़ता था। और एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति देकर के दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। सर दर्द हो रहा है भभूति, पेट दर्द हो रहा है भभूति, कान में दर्द है भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर मेरे बचपन में प्रश्न आया, नानी मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक करता है और हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? ये भी तो एक दूसरे को ठीक कर सकता है, अन्यथा हिंदुओं ने हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को करना चाहिए। नानी के पास इसका भी उत्तर नहीं था। लेकिन नानी ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने नानी को बोला, नानी मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा। नानी बोली हाँ तू कर सकता है, तेरी उम्र छोटी है ना, मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको वचन दिया था, नानी जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिल गया वो परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा। वही कार्य बाद में जीवन में कर रहा हूं। एक बार कृष्ण के मंदिर में पुजारी एकदम चिपक करके बैठा हुआ था, वो मुझे प्रसाद देता था, तो मेरा भी भाव उसके प्रति बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो भगवान को बारे में इसको पूछा जाए, क्योंकि ये भगवान के एकदम चिपक करके बैठता है, करीब बैठता है, पास में बैठता है, इसको तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरे दिन सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जब वो हमारे घर पे आया तो 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। मैंने सोचा यही इतना लालची तो भगवान कितना लालची होगा।
माने सारे रास्ते, सारे मार्ग भगवान के बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा जिसके रास्ते से खोजा जाए। और मेरा नाना जी के साथ बहुत प्रेम था। वो कुछ नहीं, उनके पास जो कुछ पैसा आता था उससे छोटी छोटी पतंगे लाते थे, वो गली में बांटते थे, गिल्ली डंडे लाते थे बांटते थे, कंचे लाते थे बांटते थे। सबको बांटना उनका स्वभाव था। और मेरे को काफी समय देते थे, काफी टाइम देते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई तो मामा ने मुझे कहा सामने डॉक्टर रहते उनको बुला ला। तो जैसे ही बुलाने गया, कुछ दूर नहीं था यहां से, बिल्कुल जैसे 4 मकान छोड़ के ही घर था। मैं शाम का समय था, दौड़ते दौड़ते उनके घर गया तो डॉक्टर साहब बाहर गार्डन में खड़े थे। और गार्डन में खड़े रह करके आकाश की तरफ देख रहे थे और उनकी पत्नी भी आकाश की तरफ देख रही थी। बोली कितना बड़ा है ना, कितनी लंबी पूंछ है ना। ऐसे आपस में बात, ये 2-3 वाक्य मैंने सुने। मेरे को लगा ऊपर कोई राक्षस है कि ये बहुत लंबा है और बड़ी पूंछ है, ऐसी बातें कर रहे हो। जो वहां से भागा तो सीधे वो नाना जी के गोद में जाके बैठा। फिर नाना जी को बताया, वो वहां पे ऐसा कुछ वर्णन कर रहे हैं, बहुत लंबी पूंछ है और लंबा दिखता है, बड़ा है। बोले डरे मत, वो धूमकेतु है, वो कोई राक्षस नहीं, एक तारा है, वो दिखता है, वो आज दिख रहा है। तो उस दिन वो धूमकेतु तारा दिखा था। और दूसरे दिन सवेरे में उठा तो देखा तो पड़ोसी के घर में बेडरूम में मैं सो रहा था और उन्होंने मुझे दुनिया भर के खिलौने लाके दिए थे। बोले नहीं आज तेरे को यही रहने का है, तेरे को संभालने का काम दिया है, ये तेरे को जो खाने को चाहिए वो दे रहे हैं, जो खिलौने। मेरे समझ में नहीं आया मैं इनके घर में क्यों लाया गया। रात को तो मैं नाना जी के पास सोया था। और दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन से नाना जी दिखना बंद हो गए। नाना जी का देहांत हो गया था उसी रात को, इसलिए मेरे को वहां से हटा दिया था। उसके बाद में जब भी मैं पूछता था नाना जी कहाँ गए, बोले नहीं वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी जाने का है। वो हर दफे तो शनिवार को लेके जाते हैं भगवान के पास, मैं जाता हूँ शनिवार को, ये तो मैं ही चला जाता हूँ अकेला। नहीं वो बोले मंदिर में नहीं गए, वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी भगवान के पास जाने का। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते। मेरे समझ में नहीं आया कि भगवान के पास नहीं जाने का है और फिर जाने भी नहीं देते, क्या प्रकार के, कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरे को कोई भगवान नहीं चाहिए था, मेरे को तो नाना जी चाहिए थे। तो नाना जी की खोज करने के लिए फिर मैंने भगवान के पास जाने का क्यों इच्छा हुआ, भगवान को खोजने की क्यों इच्छा हुई, नाना जी चाहिए थे। नाना जी भगवान के पास गए, इसलिए भगवान के पास खोजने का, भगवान को जानने का, ताकि नाना जी प्राप्त हो। लेकिन ये पागलपन में नाना जी कब बाजू में होगा और कब भगवान सामने आ गया वो मालूम नहीं। बाद में भगवान की खोज चालू हुई, परमेश्वर को ढूंढना चालू हुआ, परमेश्वर को खोजना चालू हुआ। दूसरा, परमेश्वर के नाम पे जिसने जो जो कहा सब किया। किसी ने बोला 24,000 गायत्री का जाप करो, वो किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। जो जो कहा वो सब किया ताकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, प्रयत्न से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपके कुछ काम के नहीं है, आपके कोई काम नहीं आएंगे। जैसे गुरु रहते हैं ना, एक आकाश मार्ग से गया, एक प्लेन गए, यहां से यहां उधर गए, जाने के बाद में सब मिट जाता है, कुछ भी नहीं दिखता आकाश में। उसी प्रकार से माध्यम चले जाने के बाद में माध्यम का मार्ग भी चला जाता है। माध्यम के साथ ही मार्ग चला जाता है, माध्यम के साथ ही जाया जा सकता है। आज आप मेरे साथ हो, जा सकते हो, चल सकते हो, हम पहुंच सकते हैं। जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्ग बचेगा ही नहीं फिर। हाँ, दिशा मिल सकती है, मैं इस दिशा में गया, उस दिशा में जा सकते हो, लेकिन मार्ग बाकी नहीं रहेगा। मार्ग का महत्व वर्तमान समय का ही है, वर्तमान काल का ही है। इसलिए जब आप आपके अनुभव लेने जाओगे
आप आपकी अनुभूतियां लेने जाओगे, आपको आपकी अनुभूतियां अलग आएंगी। पुस्तकों में लिखी गई अनुभूतियां, पुस्तकों में लिखे गए अनुभव हमको थोड़ा दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वही अनुभव हमको आए ऐसा जरूरी नहीं है।